नमस्कार, मैं हूं मनोज राजपूत। सोजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दिन भर के दौरों, कार्यक्रमों और जन कल्याण से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी। इन खबरों में होती है प्रदेश के हर क्षेत्र से जुड़े विकास और बदलाव की कहानी। आइए आपको दिखाते हैं वो तमाम खबरें जिनमें तेजी से आगे बढ़ते राजस्थान के विकास की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने महिलाओं, युवाओं और दिव्यांगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू की है। लघु उद्योग, भारतीय और आजीविका जैसी पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वावलंबन बढ़ा है। इसी कड़ी में जोधपुर में हस्तशिल्प और स्वदेशी कौशल का महाकुंभ शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने पंचगौरव प्रदर्शनी का अवलोकन कर शिल्पकारों की कला को सराहा। उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों को स्कूटी वितरित की और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हस्तशिल्प उद्योग ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण के माध्यम बन रहा है और इस परंपरा और पहचान का संरक्षण भी किया जा रहा है। यह श्रमिकों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों के स्वावलंबन का माध्यम भी बना है। संस्थान द्वारा आयोजित इस उत्सव में पश्चिम राजस्थान का क्षेत्र हस्तशिल्प उद्योग का वैश्विक केंद्र बन सकेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने शिल्पकारों की कला को सराहा और कहा कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम है। हमारे हस्तशिल्प ने एक साथ परंपरा और पहचान का संरक्षण किया है, क्योंकि पहले आप गांव में देखते थे हमारे छोटे छोटे उद्योगों के, जो गांव में लघु उद्योग हमारे चलते थे, वो हमारे गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करते थे, रोजगार देने का काम करते थे। उनके माध्यम से हर क्षेत्र की उनकी पहचान थी। मेले और हाट जो लगाए जाते थे गांवों के अंदर, वो इसीलिए लगाए जाते थे कि 10, 20, 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर से लोग अपना सामान लेकर के आते थे। मेले लगते थे, उनमें 10 दिन 15 दिन रहते थे। हाटें लगती थी, उस हाट में आते थे, वहां सामान का आदान प्रदान होता था और उस आदान प्रदान के अंदर इतनी ताकत थी कि वो हमारे एक दूसरे के सहयोग भी बनते थे और हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूत भी करते थे। और जो हमें आवश्यकता की वस्तुएं होती थी, चाहे वो खाने की हो, ओढ़ने की हो, बिछाने की हो, घर के गृहस्थी की हो, उन सब से हम काम चलाते थे। हमारे ये मेले और हमारे ये जो हाटें लगती थी, इसमें शादियों के सामान भी उपलब्ध होते थे। हमारी ज्वेलरी का काम होता था। शादी ब्याह में आने वाले जो हमारे शादी ब्याह के जो हमारे नेग होते हैं, उन नेगों में जो आवश्यकता होती है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति भी वो करते थे। चाहे वो हमारी चूड़ियां हों, चूड़े हों, हमारी ओढ़नी हो, हमारे साफा हो, ऐसे बहुत सारे काम होते थे जिनसे हमारा काम चलता था। मैं इसलिए कहना चाहता हूं ये सारी बातें कि हमारे लघु उद्योग भारती ने उन बातों को छांटा। आप देख रहे थे किस तरह से कुल्हड़ बन रहे थे, और ये लोग कुल्हड़ों को छोड़ गए, उस पर आ गए, प्लास्टिक पर आ गए, केमिकल लगे हुए उससे काम लेते थे। वो स्वास्थ्य को भी हानिकारक होते थे। लेकिन आज वो लघु उद्योग भारती के माध्यम से वो हमारा बिना किसी नुकसान के हमारे ये छोटी छोटी काम आगे हो रहे हैं। ये कम पूंजी रोजगार देने का माध्यम भी है, विरासत और व्यवसाय को एक सूत्र में भी बांधता है, गांव और कस्बों में स्थानीय स्तर पर आजीविका का साधन भी है। इसमें महिलाओं का सशक्तिकरण भी होता है। माता बहनें सदियों से हस्तकला में निपुण रही हैं, वो कला भी हमारी धीरे धीरे जो विलुप्त हो रही है, वो कला भी हमारे यहाँ रही है। उनकी कला को रोजगार से जोड़ता है और घर बैठे आजीविका देता है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है, उनका मनोबल बढ़ाता है। आप जब ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हस्तशिल्प सामाजिक परिवर्तन का भी एक बड़ा माध्यम रहा है। माताओं की आर्थिक स्वतंत्रता, उनकी अगली पीढ़ी पर
सकारात्मक प्रभाव। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है कि हस्तशिल्प उद्योग ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण का माध्यम है, श्रमिकों के सशक्तिकरण का माध्यम है, महिलाओं के सशक्तिकरण का माध्यम है और युवाओं के सशक्तिकरण का माध्यम है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लघु उद्योग भारती स्मारिका का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 8 करोड़ जनता का कल्याण सर्वोपरि है। हमने संकल्प पत्र में जो भी वादे किए हैं उसमें से 70% वादों को पूरा किया जा चुका है। हमारे लिए हमारे हस्तशिल्पियों का कल्याण सर्वोपरि होता है। उनके लिए नए अवसर बनाना प्राथमिकता होती है। उन्हें नए मार्केट लिंकेज देना ये लक्ष्य होता है। उन्हें कौशल प्रशिक्षण देना ये हमारा ध्येय होता है। हस्तशिल्प को सहायता देने के लिए लगातार हमारी सरकार भी काम कर रही है। हमने 1170 में दस्तकारों का परिचय पत्र जारी किए। राजस्थान हथकरघा विकास निगम द्वारा वंचित बुनकरों को 16 करोड़ 92 लाख रुपए के हथकरघा वस्त्र खरीदे गए। बुनकर पुरस्कार योजना के तहत 186 बुनकरों को सम्मानित किया गया। बाजार सहायता योजना से 1292 शिल्पियों और दस्तकारों को लाभ पहुंचाया गया। चर्म प्रशिक्षण योजना में 565 चर्म दस्तकारों को लाभान्वित किया गया। माटी कला बोर्ड 1350 माटी कला कामगारों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक चाक व मिट्टी गूंथने की मशीन दी गई, क्योंकि उनका छोटा सा सहारा उनके लिए बहुत बड़ा होता है। राजीविका के माध्यम से महिलाओं को भी सशक्त किया जा रहा है। अब तक प्रदेश में 19 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी योजना के माध्यम से प्रशिक्षण देकर 12 लाख से ज्यादा लखपति दीदी बनाई गई है। साथ ही अब वे मिलेनियर भी बनने जा रही है। राजीविका के माध्यम से हमने कहा है कि हम लखपति दीदी बनाने का हमने लगभग 20 लाख बहनों को प्रशिक्षण दिया है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर 12 लाख से ज्यादा बहनों को हमने लखपति बनाने का काम किया है। और अभी कुछ बहनें तो हमारी मिलियनर दीदी बनने वाली हैं, उसकी ओर बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए, जिसमें से 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। युवाओं को 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देने के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। राइजिंग राजस्थान हमारा विजन है। और आपने देखा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने राइजिंग राजस्थान पहली साल किया। पहली साल में ही हमारा 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए। 8 लाख करोड़ से ज्यादा प्रोजेक्ट हमारे धरती पर उतर गए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि हमने जो युवाओं के सपनों की जो बात की थी, क्योंकि पिछली सरकार ने देखा युवाओं के सपनों को रौंदने का काम किया, युवाओं के सपनों को रौंदने का काम किया। हमने कहा नहीं, युवाओं को सपनों को पूरा करने का काम हम करेंगे। और हमने उसी समय घोषणा की थी 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख हम प्राइवेट नौकरियां उनको देने वाले हैं। लगातार हम काम कर रहे हैं। 92,000 नियुक्ति पत्र हमने दे दिए। 1,56,000 प्रक्रियाधीन है, आगे वैकेंसी निकलने वाली है। और प्राइवेट तौर पर भी हमने 2.5 लाख के लगभग उनको नियुक्ति पत्र देने का काम किया है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हैं। और हमने कहा है कि 5 साल में 4 लाख सरकारी तो 4 लाख देंगे और 6 लाख हम प्राइवेट में देंगे, क्योंकि हमारा जो ये राइजिंग राजस्थान हुआ है, इसमें जो बड़े बड़े उद्योग आ रहे हैं उनमें भी प्राइवेट स्तर पर जॉब दिए जाएंगे। लेकिन मैं युवाओं से एक बात और कहना चाहता हूं कि हम एक युवा पॉलिसी भी लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट क्षेत्र में किस तरह से हमारा युवा आगे बढ़े। हम युवाओं से आह्वान करना चाहते हैं कि वो नौकरी लेने वाला नहीं, राजस्थान का युवा नौकरी देने वाला बने। इसलिए युवा पॉलिसी के माध्यम से, हमारे छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से वो नौकरी देने वाला बनेगा। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में लघु उद्योग भारती और राजीविका जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं और युवाओं को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। इससे मुख्यमंत्री का विकसित राजस्थान का सपना तेजी से साकार हो रहा है।
सोजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सोजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।